देखिए एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 नंबर हैं, जिसमें से सेकंड टर्म दिया हुआ है और सिक्स टर्म दिया हुआ है। सेकंड और सिक्स्थ यानी दूसरा पद दिया है और छठवां पद दिया हुआ है, और जो बीच में मिसिंग नंबर है वो आपको फाइंड करने हैं। तो दूसरा पद कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 38। ठीक है, जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म यानी A2, तो A2 का सूत्र क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन मतलब 2 - 1 -1 करेंगे तो 1 यानी कि A प्लस डी आएगा। ये समझ में आया A2 का मान A प्लस डी कैसे आया? ये ऐसे आया कि AN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आप यहाँ n की जगह 2 करेंगे तो यहाँ भी n की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 - 1, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 का इंटू डी से होगा तो d, यानी A2 की वैल्यू A प्लस डी, ये फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है? तो यहाँ A प्लस डी इक्वल 38 ही आ गया। ऐसे ही जो छठवां पद है, सिक्स्थ टर्म, ये कितना दिया हुआ है, -22। A6 यानी कि A प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब 6 - 1, 6 - 1 करेंगे तो 5D। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब समीकरण 1 और 2 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A प्लस डी इक्वल 38, और इक्वेशन सेकंड क्या है, A प्लस 5D इक्वल -22। ठीक है, अब ये भी A है, ये भी A है, दोनों बराबर हैं, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहे क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं, दोनों प्लस के हैं। तो यहाँ पे क्या करें हम, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो नीचे वाली संख्याओं के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का ये था वो माइनस हो जाएगा, प्लस 5D की जगह -5D हो जाएगा, और माइनस के 22 था वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 5D और प्लस के 1D, इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 4D, इन दोनों प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, और D की वैल्यू हो जाएगी 60/-4। D की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15। ठीक है, अब D का मान रखिए, हम समीकरण 1 में रखें D की वैल्यू। D का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो D की वैल्यू है वो कहाँ रखनी है, हमें इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है। इक्वेशन फर्स्ट ये A प्लस डी इक्वल 38, A प्लस डी इक्वल 38, A प्लस डी इक्वल 38, और यह D की वैल्यू क्या रखेंगे, -15 रखेंगे। -15 को बराबर के बाहर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा, और इनको प्लस करेंगे तो 8 और 5 13, 13 की 3, एक हासिल बचेगी, 3 और 1 4, 1 5, यानी की वैल्यू क्या हो रही है, 53 हो रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ए और डी दोनों की वैल्यू क्लियर हो गई हैं। अब हमें निकालना क्या है इसमें, एक तो पहला पद निकालना था, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म निकालना एक तो हमें, तो फर्स्ट टर्म यानी ए का मान, तो फर्स्ट टर्म तो हम निकाल चुके हैं, जो ए का मान है वही है फर्स्ट टर्म। ठीक है, दूसरा, अब हमें क्या पूछा है इसमें, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद निकालना है, चौथा और पाँचवा, तीसरा चौथा पाँचवा ये पद निकालने हैं हमें। एक तो हमें तीसरा पद निकालना है। अब तीसरा मतलब A प्लस एन माइनस वन मतलब 3 - 1 करेंगे तो 2D होगा। ठीक है, ए की वैल्यू रखेंगे 53 + 2, और डी की वैल्यू क्या है, -15। ठीक है, ये 53 है, 2 का इंटू करिए इसमें, -30 हो जाएगा, कितना बचेगा, 23, यानी तीसरा जो पद है वो 23 हो गया। चौथा पद यानी A प्लस 3D, ए की वैल्यू रखिए +3 और डी की वैल्यू -15, ये 53 हो गया। 53 प्लस माइनस का इंटू करेंगे, -3 का इसमें गुणा कर दीजिए, 45 हो जाएगा, इसमें से माइनस करिए 8। पाँचवा पद A प्लस 4D, ए की वैल्यू +4 और डी की वैल्यू, इसका इसमें गुणा करिए तो -60 हो रहा है, और घटाएंगे तो -7। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो सीरीज क्या बन गई, ये जो बॉक्स, ये जो मिसिंग नंबर था यहाँ पहला नंबर, इसमें तो क्या जाएगा, फर्स्ट नंबर में 53, दूसरा नंबर दिया था 38, तीसरा नंबर मिसिंग था, चौथा और पाँचवा, और फिर छठवां नंबर -22 था। ये नंबर क्या आ गया, 23, 8 और -7। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। ये कह रहा है
कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यानी इस सीरीज़ में कौन से नंबर की संख्या है जो कि 78 है। तो देखिए इसमें पहला पद तो 3 दिया हुआ है, सीरीज़ का जो पहला पद है फर्स्ट टर्म वो 3 दिया हुआ है, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 में से 3 घटाइए यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, ये क्या आ रहा है 5। अब ये पूछ रहा है कि सीरीज का कौन सा पद 78 है, यानी कौन से नंबर की संख्या 78 है। तो हमने मान लिया लेट ए एन इक्वल 78। हमने ऐसा मान लिया कि सीरीज का जो एनवा पद है वो कितना है 78 है, ऐसा हमने मान लिया। और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 78। ठीक है, ए की जगह ए की वैल्यू रखेंगे 3, प्लस की जगह प्लस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, एन की जगह एन, -1 की जगह -1, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, और इस डी की जगह डी की वैल्यू रखेंगे कितनी 5 इक्वल 78। ठीक है, ये कितना हो रहा है 5 का इसमें इंटू कर देंगे, क्लियर हुआ। ये 5n माइनस के 5 है प्लस के 3 है, कितना बचेगा, ये माइनस के 2 बचेगा, -2 को बराबर के बाहर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 80, n इक्वल 80/5 डिवाइड कर दीजिए 16। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज का जो 16वां पद है ना वो कितना है 78 है। क्लियर हुआ, सीरीज का कौन सा पद, सीरीज का 16वां जो पद है, श्रेणी का जो 16वां पद है वो कितना होगा 78 होगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, जो सीरीज का कौन सा पद है 16वां पद कितना हो गया 78। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि सीरीज का जो 16वां पद है वो क्या है 78 है। अतः श्रेणी का 16वां पद 78 है, या ऐसे भी लिख सकते हैं हैंस 16th टर्म विल बी 78। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, जो 5 का फर्स्ट है जिसमें ये है। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या पूछा गया है कि इस सीरीज में कितनी टर्म है, इस सीरीज में कितने टर्म हैं, कितने पद हैं, ये हमें पता लगाना है। तो पहली वैल्यू तो कितनी है 7 है पहला पद, डी का मान क्या होगा तो उसमें से माइनस करिए, कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है सीरीज का, इस सीरीज में कितने नंबर हैं 1 2 3 4। अब ये उसमें हम काउंट नहीं कर पा रहे, 1 2 3 यहाँ तक काउंट कर पा रहे हैं, इसके बीच में कितने नंबर ये पता नहीं लग रहा है। तो हमने ऐसा मान लिया कि जो 205 है वो nवें नंबर पे आ रहा है, ऐसा हमने मान लिया। लेट माना हमने ऐसा मान लिया कि जो 205 है वो कौन से नंबर पे आ रहा है nवें नंबर पर आ रहा है, ऐसा हमने मान लिया। तो an मतलब an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए की जगह की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1, डी की जगह डी की वैल्यू 6, ये 205 205। क्लियर है। अब क्या करें, चाहे तो हम 7 को इधर भेज के माइनस भी कर सकते हैं इसका, या ऐसे कर लीजिए कि पहले 6 का इंटू कर लें, ये 6n, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ये 205। ये जो 1 है इसको LHS में से RHS में लेके जाएंगे, तो 1 को बाहर ले जाएंगे माइनस के 1, 204। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 204/6, 6 का भाग दे दीजिए, 6 का भाग 20 में देंगे 3 बार 18, 2 बचेगा 6 चौक 24, यानी कि n का मान कितना हो गया 34। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 205 है वो कौन से नंबर पे आएगा 34वें नंबर पर आ जाएगा। क्लियर है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अतः श्रेणी में 34 पद हैं, अतः श्रेणी में 34 पद हैं। क्लियर हुआ, इससे ये क्लियर हो गया कि श्रेणी में कितने पद हैं 34 पद हैं। ठीक है, या लिख सकते हैं ऐसे हैंस नंबर ऑफ टर्म इज 34। क्लियर। इसमें हम देखिए इस सीरीज में भी यही पूछा गया है कि इस सीरीज में टोटल टर्म कितने हैं, कितने पद हैं इसमें। तो पहला पद तो दिया हुआ है 18, डी का मान कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, 2 गुणा करेंगे 15 से 30, 30 प्लस 1 31, 31/2 माइनस के 18। ऐसे इनका एल्शियम ले लीजिए, इसके बटे में 1 मान करके ऐसे एल्शियम ले सकते हैं 2, और कितना आएगा यहाँ 36,
इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के 5.2। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस के 5.2 आ रही है डी की वैल्यू, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 18 दी हुई है। ठीक है, अब इस सीरीज़ में जो लास्ट वाला जो पद है वो कितना है, माइनस के 47 है। तो हमने ये मान लिया कि सीरीज़ में टोटल n पद हैं और nवें नंबर पर कौन है, ये है माइनस के 47। हमने ऐसा मान लिया, सपोज ये सीरीज़ में n टर्म है और जो nवां पद है वो कितना है, माइनस का 47 है। nवां पद कितना है, माइनस का 47। n मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल माइनस 47। ठीक है, e की जगह 18 प्लस n माइनस 1 और डी की जगह डी की वैल्यू रखेंगे माइनस के 5/2 माइनस 47। ठीक है, इस 18 को बराबर के बाहर भी ले जा सकते हैं। बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस के हैं, जोड़ेंगे तो माइनस की संख्या ही आएंगी, माइनस के 65। ये n माइनस 1, ये माइनस 5/2। ठीक है, इस 2 को इधर के भेज सकते हैं इसमें, ये 2 इसके अपन में आ गया, इसमें इंटू में आ गया। ठीक है, और -5 को इसके बटे में भेज सकते हैं। ठीक है, ये -5 को इसके बटे में भेज दिया। 5 का भाग जा रहा है 65 में 13 बार, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 13 का 2 से गुणा करिए 26, -1 को बराबर के बाहर ले जाइए, यानी LHS से RHS में लेके जाइए तो प्लस का हो जाएगा 1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27। इस तरह से हमें ये पता लगेगा कि इस सीरीज में कितने टर्म है। हेंस अतः नंबर ऑफ टर्म्स इज 27। अतः श्रेणी में 27 पद हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP। ये पूछ रहा है कि -150 इस श्रेणी का कोई पद है क्या, यानी इस सीरीज में -150 कहीं पर आएगा कि नहीं आएगा, या आएगा तो कौन से नंबर पर आएगा। तो हमने ऐसा मान लिया कि जो सीरीज दी हुई है 11, 8, 5, 2, इसमें -150 nवें नंबर पर आएगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। ए की वैल्यू तो 11 है, डी का मान क्या होगा, 8 में से 5 11 माइनस करेंगे ये तो -3। और ऐसा हमने मान लिया कि सीरीज में जो -150 है वो कौन से नंबर पर आ रहा है, nवें नंबर पर आ रहा है, ऐसा हमने मान के चल रहे हैं। अब an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल -150। ए की जगह a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1, डी की जगह -3 -150। ठीक है, 11 -3 का इसमें इंटू कर सकते हैं, -3 का इंटू एंस करेंगे -3n माइनस माइनस +3, ये माइनस का 3n है, प्लस का 11 और प्लस के 3 कितना हो जाएगा, प्लस के 14, प्लस 14 को बाहर ले जाइए तो माइनस के 14 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का ही, माइनस से माइनस दोनों साइड से हटा सकते हैं। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 164/3, 160/4/3। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि n की जो वैल्यू निकल रही है वो किसी होल नंबर में या किसी ये समझ में आ रहा है ना आपको, जो n की वैल्यू आपने जो निकाली है वो कैसी आ रही है, वो किसी होल नंबर में नहीं आ रही है ना, किसी पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ रही, वो कैसी आ रही है, रिएशनल नंबर के अंदर आ रही, रिएशनल फॉर्म में आ रही है। जैसे अगर यहाँ n की वैल्यू 50 आता तो हम कहते कि जो -150 है वो सीरीज में 50वें नंबर पे आएगा। अगर मान लीजिए n का मान 10 आता तो हम कहते कि -150 सीरीज में 10वें नंबर पर आ जाएगा। 10वें नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10वें नंबर पर आ जाता। मान लीजिए n की वैल्यू 20 आ रही है तो उसका मतलब ये हुआ कि जो -150 है वो सीरीज में 20वें नंबर पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 164/3। अब ये तो नहीं कह सकते कि -150 इस वाले स्थान पे आ जाएगा, तो क्योंकि ये तो ऐसा कोई स्थान है नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पर जो -150 है वो इस सिक्वेंस में कहीं भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो n की वैल्यू है वो होल नंबर में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ n इज नॉट गेटिंग इन होल नंबर, है ना। तो अब क्या लिखेंगे,
गिवन सीक्वेंस विल नॉट बी -150, यानी इसमें कहीं भी किसी भी सीक्वेंस में कहीं भी -150 नहीं आएगा। ये क्लियर हुआ। यहाँ लिख सकते हैं कि जो n का मान है पूर्ण संख्या में नहीं है, ठीक है। तो दी गई संख्या श्रेणी या श्रेणी में -150 नहीं आएगा या नहीं होगा। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या लिखा है। उस एपी का समांतर श्रेणी का 31वां पद निकालिए। कौन सी श्रेणी का 31वां पद निकालना है? जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है? 78 है। तो 11वां पद दिया हुआ है 38, ठीक है। A11 की क्या फॉर्मूला बनेगा? A + n-1 मतलब 11-1, 11-1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10D बराबर 38। ये क्वेश्चन फर्स्ट। ऐसे ही 16वां पद कितना दिया हुआ है? 78, ठीक है। तो A16 यानी A + 16-1, 16-1 करेंगे तो 15D, ये हो जाएगा 78, समीकरण 2। अब हमने लिखा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो हमने लिखा है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो समीकरण 1 तो क्या है? A + 10D बराबर 38 ये, और दूसरा है A + 15D बराबर 78 यानी कि 78, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों A सेम है। यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? हमने समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया। घटाएंगे तो नीचे वाली संख्याओं के जो साइन है चेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस से कैंसिल, इसमें से माइनस करिए, माइनस के 5D और इसमें से माइनस करिए, माइनस से माइनस हटा सकते हैं तो कितना बचेगा? 5D = 40, ठीक है। और यहाँ से D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40/5। यहाँ से D की वैल्यू क्या होगी? 40/5। 5 का डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। अब D की जो वैल्यू 8 है, इसे या तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे या सेकंड में। तो हमने यहाँ लिखा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है A + 10D बराबर 38, A + 10, D का मान 8, ये 80 हो जाएगा। 10 का 8 से इंटू करेंगे तो देखिए A + 10D = 38 है ना। A + 10D बराबर 38। यहाँ हमने क्या किया? समीकरण 1 को लिख लिया और समीकरण 1 में यहाँ से हमने D को हटा के D की वैल्यू रख दी 8। 10 का 8 से इंटू किया 80, और इस 80 को हम LHS से RHS में लेके जाएंगे तो क्या होगा? ये 38 है, इस 80 को बराबर के बाहर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? माइनस के 80 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर 78 नहीं है, यहाँ 73 है ना। कितना है? 73 है इस जगह पर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है? 73 है, ठीक है, 73। अब इसमें से हमें से माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर माइनस का 5, ये 3 यानी 35, ठीक है। माइनस से माइनस हट जाएगा, D की वैल्यू हो जाएगी 35/5, यानी D की वैल्यू हो जाएगी 7। और जो D की वैल्यू 7 आ रही है उसे यहाँ D की जगह रखेंगे 7। 10 का इंटू 7 करेंगे तो 70, 70 को बराबर बाहर ले जाइए और कितना हो जाएगा? माइनस का 32। क्लियर हुआ? इस तरह से हमने की वैल्यू निकाल ली। और क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है 31वां पद। 31वां पद मतलब A + n-1 मतलब 31-1 करेंगे तो 30D, A की वैल्यू माइनस के 32 + 30 और D की वैल्यू रख दी हमने कितना? 7, ठीक है। तो ये माइनस के 32, 30 का 7 का इंटू करिए, 210 हो जाएगा ये। और 210 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8,
और ये 7 और ये 1, यानी कि 31वां पद कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा। ठीक है, तो 31वां पद 178 हो गया। अब इसमें देखिए, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद है ना, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। एपी में 50 पद हैं, यानी सीरीज में टोटल कितने पद हैं, 50। ठीक है, तो A3 बराबर 12, यानी A प्लस n-1 मतलब 3-1 करेंगे तो 2D हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसमें अंतिम पद कितना है, 106 है। समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंतिम पद 106 है और सीरीज में टोटल पद कितने हैं, 50 हैं। सीरीज का जो अंतिम पद है, यानी जो सीरीज है, जो श्रेणी है, उसका लास्ट वाला पद 106 है, अंतिम पद कितना है, 6 है, और सीरीज में टोटल 50 पद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतिम पद है वो कौन से नंबर पर आएगा, 50वें नंबर पर आएगा। ठीक है, एल यानी अंतिम पद लास्ट टर्म दिया हुआ है 106, एल मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद 106 है, और जो अंतिम पद है वो कौन से नंबर पर होगा, 50वें नंबर पर होगा। ये बात समझ में आ रही है। अंतिम पद जो लिखा हुआ है वो 106 है और सीरीज में टोटल पद कितने हैं, 50 पद हैं, तो यानी जो 106 आएगा वो 50वें नंबर पर आएगा। ठीक है, तो A प्लस n-1 यानी 50-1 कर सकते हैं इंटू D बराबर 106। जो लास्ट पद है वो 106 है, अंतिम पद कितना है, 106 है, और जो अंतिम पद है वो कौन से नंबर पर होगा, 50वें पद पर। यानी कि जो यहाँ ए की एल की हम क्या लिख सकते हैं, A50 भी लिख सकते हैं, A50 यानी 50वां पद। ठीक है, A प्लस 50-1 यानी कि 49D बराबर 106। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 ये हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। इनको घटा दीजिए तो साइन चेंज हो जाएंगे। इसमें से माइनस करेंगे तो ये, और इसमें से माइनस करिए, कितना बचेगा, माइनस के 94 है ना, माइनस का कितना आएगा, 94, माइनस से माइनस हट जाएगा तो 47D इक्वल 94। ठीक है, D की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 2 का भाग, D का मान हो गया 2। अब D का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। D का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 क्या है, 2, D का मान 2 है, 2 का 2 से गुणा 4 बराबर 12, 4 को बाहर ले जाइए तो माइनस के 4 हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 8। ठीक है, A और D दोनों मान निकाल लिए हैं और क्वेश्चन में पूछा है 29वां पद। तो 29वां पद पूछा है तो A29 बराबर A प्लस n-1 करेंगे, n-1 मतलब 29-1, और ये D, तो ये हो जाएगा A प्लस, ये A की वैल्यू रखिए कितनी है, 8 है, प्लस 28, और D का मान कितना है, 2 है। A प्लस 28 इंटू 2, 28 का 2 से गुणा करिए, कितना आएगा, 56, और 8 को जोड़िए, कितना, 64। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी का 29वां पद 64 है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी तीसरा पद दिया हुआ है 4, तो A3 मतलब A प्लस 3-1 यानी 2D, और 9वां पद कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -8, तो A प्लस 9-1 यानी 8D बराबर -8, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 4, और दूसरा क्या है, A प्लस 8D बराबर -8। ठीक है, अभी दोनों प्लस के A हैं तो ये एक भी कटेगा नहीं, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, घटाने पर, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस A से माइनस A कैंसिल हो जाएगा, इसमें से माइनस करिए तो माइनस का 6D
और +4 और +8 क्या हो जाएगा 12 यानी कि 12। तो डी का मान क्या हो जाएगा 12/-6, 6 का भाग दे दीजिए, डी का मान हो जाएगा -2। क्लियर है यहाँ तक। अब जो डी का मान निकला है -2, इसे आप समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए। तो हमने लिखा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, डी का मान कहाँ रखते हैं समीकरण 1 में। a+2 डी का मान -2, 2 का -2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4, -4 को बाहर ले जाएंगे तो +4 यानी की वैल्यू हो जाएगी 8। यहाँ तक क्लियर हुआ। ई की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू क्या है -2 है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया तो इस सीरीज का कौन सा पद शून्य होगा ये पता लगाना है। तो हमने मान लिया कि सीरीज का nवां पद शून्य होगा, ऐसा हमने मान लिया, माना, यानी कि लेट nवां पद हमने क्या मान लिया शून्य होगा। तो n मतलब a + n-1 इंटू डी बराबर 0, ठीक है, n बराबर 0, a + n-1 इंटू डी इक्वल 0। ए की वैल्यू क्या है 8 है, प्लस n-1 और डी का मान क्या रखेंगे -2। 8 -2 का इसमें गुणा कर सकते हैं, -2n + 2 -2n, 8 + 2 10 हो जाएगा और 10 को बराबर के बाहर ले जाएंगे तो -10, माइनस से माइनस हट जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2 यानी n की वैल्यू हो जाएगी 5। क्लियर है। यानी इस श्रेणी का जो पांचवा पद है वो शून्य होगा, अतः श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा, ठीक है, यानी कि हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज विल बी 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, किसी एपी का 17वां पद कैसा है 10वें पद से 7 अधिक है। ये जो 17वां पद है ना वो कैसा है 10वें पद से अधिक है, कितना 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में कितने का अंतर है 17वें पद में और 10वें पद में कितने का अंतर है 7 का अंतर है। अगर हम इसे ऐसे लिखें कि सीरीज का 17वां पद माइनस सीरीज का 10वां पद तो क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों सीरीज में 7 का अंतर है, यानी जो 17वां पद है वो कैसा है 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। तो ये हो गया 17वां पद यानी 17th टर्म माइनस ये 10th टर्म बराबर 7। ये चीज़ समझ में आ गई। तो 17वें पद के लिए क्या लिखेंगे a + n-1 मतलब 17-1, 17-1 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16d। यहाँ पर हो जाएगा a + n-1 मतलब 10-1 करेंगे तो 9d बराबर 7। a + 16d, इस माइनस का अंदर इंटू करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का अंदर इंटू का साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा, 16d में से 9d घटा दीजिए, 7d बचेगा इक्वल ये 7, d का मान हो जाएगा 7/7। 7 का 7 हम भाग देंगे तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यही आपको निकालना था। अब इसमें देखिए AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद ऐसा है, यानी कौन से नंबर की संख्या ऐसी है जो 54वें पद से भी 132 अधिक है। तो पहले तो 54वां पद निकालिए कि 54वां पद कितना है ना, जैसे 3, 15, 27 और 39, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो सीरीज का फर्स्ट टर्म है वो कितना है 3 है, डी का मान कितना है 15 से 3 माइनस करेंगे तो डी का मान 12 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस सीरीज का कौन सा पद ऐसा है, कौन से नंबर की संख्या ऐसी है जो 54वें पद से भी 132 अधिक है। तो हमने ऐसा मान लिया कि माना सीरीज में इस सीरीज में nवें नंबर की एक संख्या है, वो कैसी है 54वें पद से भी 132 अधिक है। 54वें पद के बराबर नहीं है, 54वें पद से भी 132 अधिक है। सुनिए, हमने ऐसा मान लिया, माना कि जो nवां पद है ना, जो nth जो टर्म है वो कैसा है 54वें पद से भी 132 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर a54 यानी a + n-1, n-1 मतलब 54-1 53d हो जाएगा, प्लस 132 ये an की जगह an का फॉर्मूला बनेगा a + n-1 इंटू डी, ठीक है। अब a और d के मान तो दिए हुए हैं, तो a और d के मान रख देंगे 3 और 12, यहाँ a का मान 3, d का मान 12, a का मान 3, d का मान 12, ये 132, ठीक है।
अब यहाँ क्या करना है, ये 3 है, इन दोनों का गुणा करेंगे 53 का और 12 का। तो 53 और 12 का गुणा करने से कितना आएगा, यहाँ आप साइड में कर सकते हैं। ये कितना आ रहा है, 636 आ रहा है इनका गुणा करेंगे तो, ठीक है, प्लस 132। इन दोनों को सबको जोड़ सकते हैं और यहाँ पर 12 का इसमें अंदर गुणा करिए, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 6 9 और 2 11 की एक हासिल बचेगी, 3 और 3 6 7 और 1 6 7। ये 12n माइनस के 12 है, प्लस के 3 है, इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 9 बचेगा। माइनस के 9 को बराबर के बाहर ले जाइए तो प्लस के 9, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा, 780, ठीक है। और n बराबर क्या हो जाएगा, 780/12। यहाँ तक क्लियर है। जो n की वैल्यू है वो क्या आ रही है, अब इसका 12 का इसमें भाग दे दीजिए, 78, 12 6 72, 6 बच्चेगा, 12 5 60, n का मान कितना हो गया, 65 हो गया। तो इसका अंदर ये हुआ कि इस सीरीज में जो 65वां पद है वो कैसा है, 132 से 54 अधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख